हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अप्रैल की लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियो राशि बनती है आपकी, तो आप देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो ओपन माइंडेड होके एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आप इस रीडिंग को वॉच करिएगा कि आपके मन में अगर किसी भी बात को लेकर प्रश्न चल रहा है, आप किसी समस्या में हैं, तो आपको उसका उत्तर अवश्य मिले ही मिले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बार की रीडिंग फीलिंग्स के साथ, ठीक है, कि करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या फील कर रहे हैं, कुछ मन में है जो आपसे कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। याद रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। वृश्चिक राशि, इंटेंसिटी, इमोशनल डेप्थ का टाइम पीरियड रहेगा ये। हार्ट बीट के कार्ड से मुझे यही दिखा। कंप्लेन, मैरिज, कुछ शिकायतें जाहिर कर सकते हैं भाई, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, कुछ शिकायतें जाहिर कर सकते हैं आपके पार्टनर आपसे। फैमिली, ठीक है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली में बिज़ी है। ओके, वो अपने फैमिली में मुझे ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं, ठीक है, कि इस तरीके से आई एम बिज़ी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। कि आप जिन्हें भी पसंद करते हैं या फिर जिनके साथ भी आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, यदि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ओके, या उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, तो वो उनके साथ कहीं ना कहीं बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप जिनके बीच में चल रहा है, नया नया रिलेशनशिप है, वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, और मैरिज की बात लगातार चल रही है। आप या तो आपसी में, आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर पेरेंट्स के पास, घर वालों के पास शादी की एक प्रपोज़ल लेकर आने की बातचीत चल रही है। ओके, कार्ड्स देखते हैं। और सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपको द राइट वन मिल गया, फाइनली राइट वन मिल गई, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अब आप जिनके भी साथ है ना कहीं खुद को बहुत प्रीशियस महसूस करते हैं। बहुत मतलब वो आपको इस तरीके से ही रखते हैं कि बहुत प्रीशियस फील कराना, बहुत प्रीशियस फील कराना। स्पेशली ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप में फेलियर को फेस किया है। ये उनके लिए कि जिसे कहते हैं ना कि टूटे दिल में मरहम लगा दिया, अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, ये कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं पुराने, जिसके साथ आपका थोड़ा दोस्ती से ज़्यादा प्यार से कम वाला रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर किसी को बताते भी दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी है स्कॉर्पियो कि आपको कोई पसंद आ रहा है या आ रही है, और आप किसी से इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुझे वो पसंद है, ठीक है। मे भी प्रपोजल देना है, नहीं देना है, ठीक है, इस बारे में भी किसी से आप बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, मेरे मन में उसके लिए ये है, या डायरेक्ट ही उस पर्सन से कह रहे हैं आप, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं। राइट पाथ, फाइनली अब आप सही पाथ पे है, राइट पाथ। कि इस प्रेम ने चाहे आपने किसी रिलेशनशिप में फेलियर को फेस किया, ओके, या फिर आप किसी के साथ अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में आए जहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही है कि शायद अब मैं सही जगह हूँ। ओके, तो ये मैसेज उनके लिए है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। कि जब हम प्यार के राह में कोई ऐसा अनुभव फेस कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, विश्वासघात किया, बदले में वो नहीं मिल रहा हमें, कि हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया लेकिन उसकी तरफ से वो है ही नहीं, चीज़ उपस्थिति ही नहीं है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं वो थॉट आपका चेंज हो रहा है। होता है ना कि प्यार शब्द से ही नफरत हो जाती है कि नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, लेकिन प्यार
कभी भी गलत नहीं होता है, बस उसमें पड़े जो व्यक्ति होते हैं ना, रिश्ते निभाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कार्ड है एक और देख लेते हैं, फिर बताती हूँ। नर्चर करना, यस, अपने आप को फिर से शीशे में देखने का मन कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक घुटन वाले रिश्ते से भी निकले हैं कुछ स्कॉर्पियोस यहाँ पे घुटन वाले रिश्ते से भी निकले हैं। तो कुछ के लिए यहाँ पे मैसेज है कि मैरिज लाइफ में ही आप अपने ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। स्कॉर्पियोस क्या होता है कि अपने साथ साथ ना अपने फैमिली का, अपने बच्चे का, अपने स्पाउस का बहुत ध्यान रख कर चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाला टाइम आपको थोड़ा सा हिट करेगा, ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है या तो, ठीक है, कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसा किसी ने बोल दिया कि ये स्किन में तुम्हारे क्या हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट लूज़ हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, ओके, इस तरीके की। तो कहीं ना कहीं खुद को नर्चर करना, खुद को पैम्पर करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खुद पे फोकस हो रहे हैं आप कि और अच्छा दिखना है मेरे को, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप जितना उसमें मतलब कि अपने रिलेशनशिप में नर्चरिंग नेचर को रखोगे, ठीक है, वो उतना ही एक खिले हुए फूल की तरह खिलेगा, निखर के आएगा, ठीक है ना। कि कहते हैं कि सार डालो रिश्ते में, किस चीज़ का, नर्चरिंग का, केयर करना, आई लव यू, आई मिस यू, ये बोल देना नहीं, कि दिखना चाहिए एक्शन में, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग, शैडो और एकल कार्ड से मैं कार्ड निकालती हूँ, फिर आपको और बताती हूँ कि अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति है, ठीक है, तो उसमें क्या वर्क करना चाहिए आपको, कहाँ ध्यान देना चाहिए आपको। राइड द स्टॉर्म, मतलब कि हर दिन सुहाने नहीं होते हैं, हर दिन अच्छे नहीं होते हैं, एक स्टॉर्म की तरह दिखा रहा है, एक तूफ़ान की तरह दिखा रहा है कि इस तूफ़ान में भी कि लेट केओस एंड टर्बुलेंस क्लींस योर स्पिरिट, कि कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या सिर्फ आपकी सोल को क्लीन करने के लिए आती है। क्या कि हमारा जो सोल है, हमारी जो बॉडी है ना, एक चीज़ में कंफर्ट हो जाती है, ठीक है ना, इतने में ही खुश है, ठीक है ना, ऐसे ही हो रहा है, ओके, अरे कोई बात नहीं, वो इतना ही तो कर रहा है, ठीक है ना। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे हमें हिट करती है कि अरे मैंने कुछ कहा नहीं था, तो इसको तो मतलब नोटिस ही नहीं हुआ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब कि कुछ क्लटर आपके पार्टनर को अपने नेचर में से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे शक करना, क्लिंगी हो जाना, बीच बीच में स्पेस ना देना, एक दूसरे की प्राइवेसी को मतलब कि बाउंड करना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर है कि ये जो क्योज है ना, प्यूरिफाई करने आया है, रिफाइन करने आया है, वो समझ में आएगा आपको, वो समझ में आएगा। तभी तो मैं यहाँ पर कार्ड निकला है, देखिए ना, नर्चर, आप अपना ख्याल रखना भूल गए थे, ठीक है ना, तो वो चीज़ सीखनी है। कुछ लोग होते हैं ना, रिश्ते में पानी डाले जा रहे हैं, ओके, तो छोड़ के जा रहे हैं। अब इन्हें नहीं पता था आप छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके पार्टनर का भी दिखा रहा है कि इनका रिलोकेशन हो रहा है, दूर रहते हैं ये आपसे। कुछ कंप्लेंट्स के साथ, जिनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे घर छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स है उनकी कि घर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। वहीं पर दूसरा मैसेज यहाँ ये भी है कि लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि रिश्ता पनप रहा है, जस्ट पनप रहा है, ब्लूम कर रहा है, तो किसी के लिए है कि वहाँ पे नर्चरिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कि ये जो क्योज है, ये जो स्टॉर्म है, इसमें भी देखिए ये व्यक्ति है ना, इसमें भी क्या कर रहा है, बिल्कुल डटा हुआ है, ओके, इसमें बह नहीं जा रहा है। वही चीज़ है कि आप भी प्रॉब्लम के साथ साथ मिक्सअप हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा। बाकी जिनके नए रिलेशनशिप है, जिनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, बहुत लंबे समय बाद स्कॉर्पियो, बहुत लवी डवी एनर्जी आ रही है आपके रीडिंग में। लेकिन जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, यहाँ पर छोड़ के चले जाना, ठीक है, बात का बुरा लग जाना, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी जो नए रिलेशनशिप में हैं, मिल रहे हैं, मिलना, मुलाकात होना, एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, और उन लोगों के साथ स्पेशली आप उठ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मतलब फालतू के लोगों को एंटरटेन ना कर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि
सही लोगों को चुन रहे हैं, सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है भाई, द डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। और इसके नीचे है द एक्स। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों के एक्स की वापसी भी होने वाली है कि अब आए हो तुम। मैंने तो इस तूफान को मतलब अब तक अकेले झेल रहा था, अकेले झेल रही थी, मुझ पे क्या बीती है ये पता है। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। यहाँ पर यही कहूँगी कि हर पास्ट को हील होने में समय लगता है, ठीक है, तो टाइम लगेगा, ओके। और किसी किसी के जीवन में तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है, यस। 1 से 15 अप्रैल के बीच में बहुत महत्वपूर्ण फैसले बनेंगे स्कॉर्पियोस आपके लाइफ में। स्पेशली स्ट्रेंथ इज़ नॉट फ्रॉम विनिंग, जीतना ही हमेशा आपकी ताकत को नहीं शो करता है, जीतना ही आपको हमेशा विनर नहीं घोषित करता है। क्या फ़ायदा है कि आप जीत गए और रिश्ता हार गया। यही तो चलता है ना, एक दूसरे से कंपटीशन करना। वो ऐसे कर रहा है, मैं उससे 4 गुना करूँगा, 4 गुना करूँगी। स्ट्रगल्स डिफाइन स्ट्रेंथ्स, कि आप संघर्ष के दिनों में भी, संघर्ष के समय में भी कितना एक दूसरे के साथ है, कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं, ओके। तो कंट्रोल, पावर, रिप्रेस्ड। इनर कॉस्मोस, टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क, ट्रॉमा सीइंग गो डीपर। कि सिर्फ आप ये अगर सोच रहे हैं ना स्कॉर्पियो, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आपको कहा जा रहा है गो डीपर, तह तक जाइए कि क्या ये सच में ही गलत हुआ है या फिर आप झेल रहे थे, आपको बस यहाँ से डिवाइन टाइमिंग ऐसा आया कि आपको पुश करके निकाला गया है यहाँ से। अब आपके तरफ से कार्ड देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पर अप्रैल का जो टाइम है 1 से 15 अप्रैल का, तो यहाँ पे है इंटेंसिटी, ट्रूथ, इमोशनल डेप्थ लेकर आएगा ये टाइम पीरियड स्कॉर्पियोज। यह समय सरफेस लेवल जैसे रिश्तों का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सब कुछ डीप, रियल और थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आप बहुत धीरे धीरे और संभल के चलना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, यस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पुरानी यादों को ख़त्म करो, कहीं ना कहीं पुरानी मैं इस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हैं। माफ़ करना जानते थे, इजीली अलाउ कर देते थे, ठीक है ना, कुछ भी करे कोई बात नहीं, मेरा ही तो है, मेरी ही तो है। अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजंस में दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं यहाँ पर अब आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा चूज़ जो करना है ना, बहुत सोच समझ के जो यहाँ पे शुरुआत हो रही है अप्रैल की, आप कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं मेरे को, स्पेशली जो मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। इमोशनली थोड़ा सा अनअवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, किसी बात से हताश दिखाई दे रहे हैं आप मुझे यहाँ पर। स्टॉक करते थे, स्पाई करते थे, सर्च करते थे, उन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेहतर की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है अकेला दुनिया में या अकेली दुनिया में, मुझे अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप फिर से इंस्पायर होके, किसी की बातों से प्रभावित होके कह लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी आपको चीज़ हिट कर रही है कि वो तो अपने जीवन में खुश है, मेरे ऐसे रहने से उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं ही क्यों ऐसे रहूं। एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। अब तक रोए हैं, अब तक खुद को बांध के रखा हुआ है। अब क्या है यहाँ पर, आप इमोशनल तो अभी भी है, लेकिन कहाँ पे दिमाग से काम लेना चाहिए और कहाँ पे दिल से काम लेना चाहिए, वो चीज़ कर रहे हैं। अपने अंदर से ये फालतू चीज़ों को माफ़ कर देना, फालतू चीज़ों को अलाउ कर देना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको। डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है, यस। काफ़ी लोगों के यहाँ पे नए रिश्ते स्टार्ट हो रहे हैं। पुराने फेस को आप पीछे छोड़ रहे हो, पुराने फेस को अब पीछे छोड़ के नए लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो आप। मुझे करना ही पड़ेगा ये कह के पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ के इसमें आपके साथ कुछ लोगों का सहयोग भी है, कोई दोस्त, कोई मेंटोर, कोई गाइड, ठीक है। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं, उनका सहयोग आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ों ने ही आपको मजबूर किया है सोचने पे दोबारा, ओके। 8, 13, 4 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एनर्जी, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। अप्रैल महीने की मासिक राशिफल की वीडियो मैं आपकी अभी नहीं बनाई है, यस।
दो राहों में दिख रहे हैं। अपने घर में मैंने जैसे कि कहा कि अगर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी ये क्लोजर आ रहा है, इनकी तरफ से भी ये क्लोजर आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक शेल में खुद को बंद कर लिया है, जानबूझ के नहीं दिखा रहे हैं कुछ भी, जानबूझ के यहाँ पर ये अपने आप को छुपा रहे हैं। एक मेंटल कॉन्टेस्ट काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई तो है जो जीतने की चाह में रिश्ते में एक ना चाहते हुए भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ पर एक मेंटल कॉन्टेस्ट काइंड ऑफ चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है, कंट्रोल करने को चल रहा है कि उनको लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, आपको लगता है वो बहुत कंट्रोलिंग है। आना है किसी को आपकी तरफ, लेकिन एक फाइनल क्लोजर के साथ। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपने आप की हीलिंग पे फोकस है इनका, अपने आप की हीलिंग पे फोकस है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप भी हील हो, मतलब बहुत गर्मा गर्मी हुई है दोनों के बीच में, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनकी तरफ से आपकी तरफ से ख़त्म है, आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से ख़त्म है। दोनों के ही साइड में डेथ का कार्ड आया है कि यहाँ पे दोनों के बीच में ही एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हील करना है, एक दूसरे को हील करना है और रिश्ते को फिर से नर्चर करना है। तो तभी आप दोनों एक पेज पे आ पाएंगे। कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक पेज पे नहीं है, इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन बढ़ रहा है और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ है आपकी तरफ आने में कि इनको कुछ अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, कुछ छोड़नी पड़ेगी। तो ये इसी वजह से नहीं आ पा रहे कि रिश्ता ख़त्म करने को भी रेडी है लेकिन नहीं आना है, ठीक है। वहीं पे कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। यस, इनको ऐसा लगता है ना, ये आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं। ओके, किसी किसी मामले में तो आप अपने पार्टनर से ज़्यादा हाई लेवल पे है और फीमेल प्रोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर मेरे को, कि जो मेल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लो है और जो फीमेल स्कॉर्पियो है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड में, पोस्ट में या फिर लेवल में ऊपर है। आपको ये जानते हैं, आप बहुत केयरिंग हो, आप माफ़ कर दोगे इन्हें, इन्हें पता है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। यस, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हम दोनों को थोड़ा सा अपने आप में स्पेस चाहिए, जिससे कि हम दोनों सब अपने आप ठीक कर सके। कहते हैं ना कि थोड़ा सा गैप देने से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती है अपने आप में ही, बस वही चीज़ है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये कार्ड बिल्कुल फिट है कि टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क, कि अंधेरे को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, उसका रीज़न समझने के लिए लाइट को एंटर तो होने दीजिए, लाइट की तरफ रुख तो कीजिए। अगर सिर्फ तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, तुमने ऐसे बोला था तभी मैंने ऐसे बोला, तो कैसे होगा, तो कैसे होगा फिर। जैसे कि मैंने कहा, यह समय सरफेस लेवल रिश्तों का नहीं है, यहाँ सब कुछ डीप, रियल और थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। ओके, क्योंकि क्या है, डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब कुछ बुरी चीज़ों को, काले बादलों को हटाकर, जिसमें कि तकलीफ़ तो भाई झेलनी पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता किसी किसी व्यक्ति को, तो जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं उनको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज़ लोगों को इस दौरान कुछ समझ में नहीं आता है इतना कुछ। या तो रिश्ता बहुत गहराई में जाएगा या फिर छुपी हुई बात सामने आ रही है। यह फेस आपको सिखा रहा है इवन, कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ठीक है, वो अपने फैमिली में बिज़ी है, मैं उसे वैसे भी एक्सेप्ट कर लूँगी, वैसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा, उसकी मजबूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर ये ऑलरेडी पार्टनर ये तो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आना भी है या नहीं, आपको छोड़कर अगर किसी और के पास गए थे, कहीं ना कहीं अभी भी एनर्जी में आपके पार्टनर ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, आप वाइब्रेशंस फील कर पाते होगे। सोल मिरर्स का कार्ड है, अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, ओपन हार्ट, हीलिंग यूनियन, ठीक है। 2-13-4 2 डेट इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सही चीज़ हो जाएगी भाई स्कॉर्पियो, ज़्यादा तनाव लेकर कोई लाभ नहीं है। और साइन है एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। आउटकम देख लेते हैं।
ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, भाई ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस तो है ही, लेकिन इसी के बाद परिवर्तन है, कुछ तो चेंज होना है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर आ गया है फिर से, एंड 5 मीन्स चेंज, चेंज एंड कम्युनिकेशन। अब वो किसी स्कॉर्पियो के लिए चेंज का है कि भाई ये तरीका बदलना पड़ेगा रिश्ते को हैंडल करने का, ठीक है ना, नर्चर करना पड़ेगा, नेचर में नर्चरिंग लाना पड़ेगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए यही है कि कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग नेचर ही यहाँ पे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस ला रहा है। दोनों ही कंट्रोलिंग दिख रहे हैं मुझे। लाइट, यस डेफिनेटली लाइट आएगी ऑब्स्टेकल्स के बाद, चैलेंजेस के बाद। जितना मतलब गहरा, जितना ज़्यादा ये बड़ा लग रहा है उतना है नहीं, बस ध्यान किस तरफ नहीं है, लाइट की तरफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, इनर कॉस्मोस का कार्ड आया है, टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट, एक्नॉलेज द डार्क। लव मैसेजेस देख लेते हैं स्कॉर्पियोज। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पे। आई कांट कम टू यू नाउ, आई एम ब्लॉक्ड। देख रहे हैं आउटकम जैसा आया है वैसे ही मैसेजेस। अकेले रहना भी नहीं चाहते हैं, और इस टाइम ये ब्लॉक्ड एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये पूरी तरीके से एक शेल के अंदर बंद कर चुके हैं अपने आप को। ओके, बहुत अंदर कंपैशन है, ठीक है, लेकिन अपने आप को जैसे किसी कंफर्ट जोन से ये निकालना नहीं चाहते हैं। ये कार्ड भी कंफर्ट जोन को ही दिखा रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कंफर्ट जोन को ही दिखा रहा है। एक कार्ड और निकालते हैं, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। चुप रह के भी चैन नहीं है। अब यहाँ पर हम टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालेंगे आपके लिए। योर वर्क इज डिलेड। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के द्वारा। इंटेंस और मैग्नेटिक टाइम पीरियड रहेगा ये, ठीक है, जिसमें कि अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत डीप हो रही है, लेकिन पॉजिटिवनेस और सस्पिशन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कुछ कपल्स के बीच फेज ऐसा होगा, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन साथ रहना भी आसान नहीं लग रहा, ये चीज़ है। तो यह रिलेशनशिप टेस्ट कर रहा है आप प्यार में हैं या कंट्रोल में। ओके, अगर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे रिश्ते में दोनों ही, तो यह रिश्ता बहुत पावरफुल बन सकता है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, मैरिज में यह समय हिडन इमोशन सरफेस पर लाएगा। स्पाउस की कुछ बातों पर डाउट या ओवर थिंकिंग होने की पूरी संभावनाएं हैं, या तो फिर किसी के लिए पास्ट इश्यूज फिर से ट्रिगर होंगे। तो कई कपल्स के बीच आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो जैसी फीलिंग का फील होना, ठीक है, कुछ इंट्यूशन आना, या फिर इमोशनल डिस्टेंस फील करना, ये भी है। तो सोल्यूशन यहाँ पर यही है कि यहाँ साइलेंस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, साइलेंस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ही हीलिंग देगा। तो अगर आप ओपनली बात करेंगे तो बॉन्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात कर लेते हैं। डीप कार्मिक कनेक्शन, ओके, दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, लेकिन ईगो, हर्ट, ट्रस्ट इशू रोक रहा है। तो कुछ केसेस में अचानक यहाँ पे कोई इंटेंस मैसेज, ओके, या फिर कोई इमोशनल रिएक्शन। तो कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हीलिंग के बिना रियूनियन पॉसिबल नहीं है। तो अगर रिकनेक्ट होता है स्कॉर्पियो, तो इस बार ट्रुथ छुप नहीं पाएगा। तो आप बहुत गहराई से प्यार करते हैं स्कॉर्पियोज, लेकिन इस फेज़ में आपको समझना होगा कि प्यार में कंट्रोल नहीं, सरेंडर काम करता है, ठीक है। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, डोंट स्टॉप। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, यही कहूँगी स्कॉर्पियोज। और ट्रस्ट इश्यूज़ को साइलेंटली ग्रो ना होने दे। अगर हर्ट है तो इनडायरेक्ट बिहेवियर की बजाय क्लियर बात करें, ठीक है। इमोशनल रिएक्शंस को थोड़ा ऑब्जर्व करें। अब आपके लिए हम अल्फ़ाबेट्स निकाल लेते हैं। पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। N V A D T F M X E J G R W।